हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्ब मैग्नीशियम यौगिक। कार्ब मैग्नीशियम यौगिक। बच्चों, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक से तात्पर्य ये होता है कि ऐसे कार्ब धातु यौगिक जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य बंध होता है। तो मैग्नीशियम के कार्ब धातु यौगिक, मैग्नीशियम के कार्ब धातु यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धातु यौगिक कार्ब मैग्नीशियम यौगिक कहलाते हैं। कार्ब मैग्नीशियम यौगिक कहलाते हैं। बच्चों, इसमें आपने एक बहुत वेल नोन नाम सुना होगा, उसका नाम है गिरनार्ड रीजेंट, जिसको आप गिरनार अभिकर्मक भी बोलते हैं। गिरनार अभिकर्मक, आपने ये नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना है, गिरनार अभिकर्मक। अगर हम इसकी हिस्ट्री आपको बताएं कि किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए बच्चों, गिरनार अभिकर्मक, इसके बारे में आप समझिए। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडो को, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडो को गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। को गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। तो आपने सुना ही होगा इसका सूत्र, RMgx, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बच्चे, इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो हमने पहले वर्गीकरण पढ़ा था, तो ये एक प्रकार का मिश्रित कार्ब धातु यौगिक है। क्या है? मिश्रित कार्ब धातु यौगिक होता है। मिश्रित कार्ब धातु यौगिक होता है। चलिए बच्चों, अब हम इसको बनाते कैसे हैं, विरचन की विधि। देखिए बच्चों, विरचन की विधि को हम इंग्लिश में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं GMP। क्या लिखते हैं बच्चों? GMP। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से, Mg धातु से शुष्क ईथर, सुना होगा आपने सभी ने नाम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। ईथर की उपस्थिति में करते हैं, जिससे RMgx बनता है, यानी गिरनार्ड विक्रमक बनता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ, तो RX की रिएक्शन Mg मेटल से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो यहां से RMgx बन जाता है। अब हमारे पास ये बात आती है कि इसमें ये जो R होता है, ये एल्किल समूह है, लेकिन कौन सा एल्किल है सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा? जैसे आपके पास है मेथिल है, एथिल है, या प्रोपिल है, या ब्यूटिल है, ये सब आपके पास एल्किल समूह है। तो
गिरनार्ड अभिकर्मक में सबसे ज्यादा एल्किल समूह की क्रियाशीलता मैथिल के साथ रहती है, उसके बाद मैथिल के साथ, और सबसे लास्ट में प्रोपिल ब्यूटिल के साथ। तो ये गिरनार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह की एल्किल समूह की प्रकृति से इनके बनने की सुगमता मीन्स आसानी से गिरनार्ड अभिकर्मक किसमें यहाँ ज्यादा क्रियाशील होगा। तो हमने इसके केस में देखा कि ये ज्यादा क्रियाशील इसके केस में होता है। अब देखिए, इसके अलावा भी हम देखें कि कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है गिरनार्ड अभिकर्मक में। तो देखिए, हैलोजन गिरनार्ड अभिकर्मक में गिरनार्ड अभिकर्मक में हेलोजनों हेलोजनों के बनने की सुगमता का क्रम। सुगमता मतलब इनकी क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा इनमें से कौन क्रियाशील रहेगा। तो देखिए, आपके पास हेलाइड 4 होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आई, उससे कम बी आर, उससे कम सी एल। लेकिन एफ की काउंटिंग को हम नहीं लेते हैं, एफ ज्यादा विस्फोटक प्रकृति का होता है, इसलिए हम यहाँ पर उसको काउंट नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग हेलोजनों को, एल्किल ग्रुप को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और काउंट करने के बाद में अब देखिए, हम ये देखेंगे कि इसको लेब में कैसे बनाया जाता है। इसको लेब में कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, लेब मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेब में बनाने का तरीका, प्रयोगशाला विधि। देखिए, लेब में बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक 3 मुंह वाली बोतल लेते हैं, ऐसे ये 3 मुंह वाली बोतल ली। देखिए, इसका एक माउथ ये रहा, एक माउथ हम यहाँ निकाल लेते हैं, 2, और इन तीनों माउथ का कनेक्शन हम अलग अलग तरीके से कर देंगे। इसमें हम भर लेते हैं एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम को। यहाँ मैग्नीशियम की कतरन डाल लेते हैं, साथ में इसमें ईथर भी मिला देंगे। इससे दाईं तरफ जो ये मुंह है, इससे हम एक स्ट्रक्चर जोड़ेंगे यहाँ पर। ये ऐसे स्ट्रक्चर जोड़ दी हमने। उस स्ट्रक्चर का हम अलग से एक नाम देंगे, संघनित्र नाम देंगे, जिसमें ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है और गर्म जल इससे बाहर निकाल दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम संघनित्र के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर संघनित्र है। ये एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार रूप में संरचना है। यहाँ से हम ठंडा जल डाल रहे हैं और यहाँ से जल को निष्कासित करने के लिए जगह बनाई गई है। ये जल गर्म जल के रूप में निकलेगा और इसका संबंध हमने आगे, एक शुष्क नली होती है
जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, उससे हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए हम जोड़ रहे हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड को भर लिया है, CaCl2 को भर लिया है, और यहाँ इसको ये क्लोज कर दिया। सिमिलर कंडीशंस हम यहाँ लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर में करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम एक ट्यूब लेते हैं, और उस ट्यूब का कनेक्शन इस मुंह से कर देंगे, और यहाँ पर हम स्टॉपर लगा देंगे, और इस ट्यूब में हम भर लेते हैं मेथिल आयोडाइड प्लस उसकी था, मेथिल आयोडाइड प्लस शुष्क ईथर, ये हम भर लेंगे। इस ट्यूब का कनेक्शन हम ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड से भरी हुई एक ड्रॉपर से कर देंगे। ये ड्रॉपर से हमने कर दिया। इसमें भी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भरा हुआ है, और जो बीच वाला हिस्सा है इसमें हम एक ऐसी स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे जो विद्युत मोटर से कनेक्ट होती है, और ये यहाँ पर बिलोडक का काम करता है। इसको मीन्स घुमाने का काम कर रहा है ये सीधा हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और ये हमने इसको विद्युत मोटर से कनेक्ट कर दिया है, इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए। ये इसकी विद्युत मोटर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये विलोडक है। अब देखिए इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ये मैंने लैब मेथड बताया है, तो इसकी मैं पूरी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर। चित्रानुसार चित्रानुसार 3 मुंह वाले फ्लास्क में, चित्रानुसार 3 मुंह वाले एक गोल पेंदे के फ्लास्क में, एक गोल पेंदे के फ्लास्क में शुद्ध तथा शुष्क ईथर, शुद्ध तथा शुष्क ईथर ईथर लेकर लेकर उसमें शुष्क मैग्नीशियम धातु, शुष्क मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम धातु की कतरन, कतरन मतलब स्क्रैपिंग, जो छिलका होता है उसको बोलते हैं, कि कतरन डुबो देते हैं, कतरन डुबो देते हैं। फ्लास्क के बीच वाले, फ्लास्क के बीच वाले मुंह से एक विद्युत मोटर, जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी, एक विद्युत मोटर या बिलोडक
बिलो डक लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण, जिससे अभिक्रिया मिश्रण मिश्रण निरंतर निरंतर हिलता रहे, निरंतर हिलता रहे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्लास्क की ओर चलते हैं। तो देखिए, फ्लास्क के फ्लास्क के एक ओर के मुंह पर, एक ओर के मुंह पर एक बिंदुपाती कीप, एक बिंदुपाती एक बिंदुपाती कीप, यानी कि इस डायग्राम में ये बिंदुपाती कीप है, बिंदुपाती कीप, और ये संरचना संघनित्र है। तो एक बिंदु, एक ओर के मुंह पर एक बिंदुपाती कीप व दूसरी ओर एक जल संघनित्र लगा होता है, जल संघनित्र लगा होता है। बिंदुपाती कीप में, बिंदुपाती कीप में मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के प्रति परमाणु के लिए, प्रति परमाणु के लिए एल्किल हैलाइड के, यानी आरएक्स के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु व ईथर का एक 1:1 मिश्रण लेते हैं, 1:1 मिश्रण लेते हैं, तथा दोनों संरचनाओं को दोनों संरचनाओं को निर्जल CaCl2 से भरी, CaCl2 से भरी रक्षण नली, रक्षण नली इसमें क्या है, रक्षण नली में CaCl2 रक्षण नली से जोड़ देते जोड़ देते हैं। अब बिंदुपाती कीप की सहायता से, बिंदुपाती कीप की सहायता से धीरे धीरे
धीरे धीरे एल्किल हैलाइड का विलियन मिलाते हैं, विलियन मिलाते हैं तो प्रारंभ में अभिक्रिया काफी मंद होती है, काफी मंद होती है। लेकिन उष्माक्षेपी होने के कारण, आपको पता है उष्मा निकलेगी, उष्माक्षेपी होने के कारण कुछ समय बाद अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, अभिक्रिया तीव्र हो जाती है यदि अभिक्रिया प्रारंभ में, यदि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो रही हो, प्रारंभ ही नहीं हो रही हो तो फ्लास्क में कुछ क्रिस्टल आयोडीन, कुछ क्रिस्टल आयोडीन के डाल देते हैं, आयोडीन के डाल देते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब एल्किल हैलाइड का संपूर्ण विलयन, जब एल्किल हैलाइड का संपूर्ण विलयन डल जाए तो इसे जल उष्मक पर गर्म करते हैं। जल उष्मक जानते हैं, हीटर ही होता है, जल उष्मक पर गर्म करते हैं तथा अभिक्रिया पूर्ण होने पर, जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है, अभिक्रिया पूर्ण होने पर फ्लास्क में एक रंगहीन, कलरलेस, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिखाई दे, द्रव प्राप्त होता है। द्रव प्राप्त होता है जो गिरनार अभिकर्मक का ईथरीय विलयन होता है, ईथरीय विलयन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक कि लैब में किस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए, पढ़िए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।